क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अब कुछ का साथ और कईयों के विनाश का कड़वी सच्चाई में बदल रहा है? वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मंच से कह रही थी कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को एक नए यूजीसी नियम आया जिसका मकसद कॉलेज में ऊंच नीच और भेदभाव को रोकना था, जो कुछ अच्छी बात है। लेकिन जब आप नियमों की गहराई में जाते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है। ये सवाल उठता है कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया? आज एक भारतीय होने के नाते मेरा काम किसी जात का विरोध करना नहीं, बल्कि उस इंसाफ की बात को करना है जो हर छात्र का हक है, चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो। इसलिए मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, ये सामाजिक न्याय और बराबरी का है। और जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, सरकार जब वन नेशन की बात करती है तो वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नज़र आता है? सरकार की सोच में दोगलापन क्यों नज़र आती है? क्यों ऐसा होता है कि किसी छात्र की सुरक्षा उसके जाति प्रमाण पत्र से तय की जा रही है? ये आज जो सवाल है जो हर छात्र और हर अभिभावक को परेशान करने वाला है। हम आपको बताएंगे कैसे सरकार ने यूजीसी 2023 के नियमों से किसी भी जाति शब्द को हटाकर 2026 में जो नियम बनाए उसने जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानून से बेसहारा छोड़ दिया है। हम आपको बताएंगे कैसे संविधान के बराबरी वाले अधिकार आर्टिकल 14 को यूजीसी का ये नया नियम चोट पहुंचा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे विष्णु तिवारी जैसे अनेकों उदाहरण जहां पर झूठे केसेस ने मासूम परिवारों को तबाह कर दिया है। साथ ही आज हम ये कड़वा सवाल पूछेंगे कि आखिर पुरखों की गलती की सज़ा आज के बच्चों को क्यों मिल रही है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं? क्या गरीबी देखकर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या एक कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे? आज एक कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे जहां पर आप ये समझेंगे कैसे ये नियम आने वाले समय में कॉलेजेस में ब्लैकमेलिंग का जरिया बन सकता है। और आज इसलिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। अभी इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी 2023 और यूजीसी 2026 के नियमों के बीच अंतर समझना पड़ेगा। इन नियमों की गंभीरता समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि सरकार ने क्या बदला है, क्योंकि सरकार ने केवल शब्दों का हेरफेर नहीं किया बल्कि पूरी कानूनी दिशा का बदलाव है। 2023 के यूजीसी गाइडलाइन में एक व्यापक और समाज सेवी नज़रिया अपनाया गया था। उस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से किसी भी छात्र के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अपराध के रूप में देखने की बात कही गई थी। उसका मतलब ये था कि न्याय का दरवाज़ा जो है वो सब के लिए खुला था। सुरक्षा किसी जाति के मोहताज नहीं थी। अगर किसी एक कैंपस में एक ब्राह्मण, राजपूत या किसी सामान्य वर्ग के छात्र को भी उसकी पृष्ठभूमि के चलते तकलीफ किया जा रहा है तो पुराने नियम उससे भी सुरक्षा देते थे। लेकिन 2026 में नियमों का ढांचा बदल दिया गया है। अब यूजीसी कॉलेज छात्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंडेटरी कंप्लेंस यानी अनिवार्य रूप से लागू करने की बात बताई गई है। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्हें बिना किसी जांच के केवल शिकायत के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। ये कार्रवाई सस्पेंशन भी हो सकती है, वरना संस्थान की मान्यता या फंड पर खतरा आ सकता है। 2026 के नियमों में एनी कास्ट जैसे शब्दों को हटाकर फोकस जो है वो केवल एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन, पीडब्ल्यूडी पर शिफ्ट कर दिया गया। असल में यूजीसी 2026 से कॉलेज
के अनुसार जातिगत भेदभाव केवल तभी माना जाएगा जब वो SC या ST या OBC वर्ग के खिलाफ हो। यानी अगर जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से परेशान हो रहा है तो इन नियमों के तहत उसे तकनीकी रूप से पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 2012 के पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ भी कुछ सेफ गाइड थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है और उसकी शिकायत झूठी निकलती है तो झूठी शिकायत के बाद भी शिकायतकर्ता के खिलाफ जवाबदेही तय करने वाला कोई ठोस रास्ता नहीं बचा है। और यहीं से सवाल उठता है कि बराबरी का हक का इक्वलिटी और प्रिविलेज का समाज में अक्सर लोग ये तर्क देते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग सक्षम होते हैं, उन्हें कानून की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन यहाँ आरक्षण और सुरक्षा के बीच के फ़र्क को समझना पड़ेगा। आरक्षण अवसरों की समानता के लिए ताकि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाया जा सके, लेकिन सुरक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है। हमें यह स्पष्ट रूप से मानना होगा कि कैंपस में ST, SC, OBC छात्रों के साथ होने वाले रियल तकलीफ को रोकना ज़रूरी है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, उनके साथ भेदभाव न हो, क्योंकि किसी भी छात्र को उसकी जाति या उसकी पहचान की वजह से मानसिक या शारीरिक तकलीफ मिलना किसी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इस भेदभाव को रोकने का तरीका जो है वो भी निष्पक्ष होना चाहिए। आज जनरल कैटेगरी के छात्र जो है वो कोई विशेष फ़ायदा नहीं मांग रहे हैं, वो बस इतना कह रहे हैं कि मोदी जी न्यूनतम कानूनी कवच दे दीजिए जो एक नागरिक के नाते सबको मिलना चाहिए। आरक्षण अवसर की बात है, सुरक्षा अधिकार की, और दोनों को मिलाना ये बौद्धिक बेईमानी है। अगर समानता का मतलब यह है कि एक पक्ष को बचाने के लिए दूसरे पक्ष को बिना किसी सुरक्षा के जोखिम में डाल दिया जाए तो आई एम सॉरी मोदी जी, इस इक्वलिटी नहीं बल्कि नियतम असंतुलन करते हैं जो आपकी सरकार कर रही है। और आपकी सरकार का जो तर्क है, आपके मंत्री जो तर्क दे रहे हैं, वो सब गलत है। सरकार का सबसे बड़ा तर्क है कि वंचित वर्गों को सेफ इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में भेदभाव की जड़ें पुरानी है। वर्ग ऐतिहासिक रूप से शेषक रहा है, पर आज के बदलते भारत में ये सोच गलत है। सबसे सीधी बात यह है कि जो बच्चा स्कूल या कॉलेज जा रहा है उसे क्या पता कि उसके परदादा या उससे के पहले जो उसके दादा और उसके दादा उन्होंने जीवन में क्या किया था। किसी भी मासूम को इन कामों की सज़ा देना जो उसने किया ही नहीं, ये प्रतीक न्याय के खिलाफ है। और अगर इसके बावजूद वो पूर्वजों की गलती के लिए आज भी जिम्मेदार ठहरा रहे हो तो भाई साहब ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इस लॉजिक से तो हमें ब्रिटिश अंग्रेज़ों से नफ़रत करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के पुरखों ने हमें ग़ुलाम बनाया। हमको उनके साथ न क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, न उधर जाना चाहिए, न उधर से कोई आना चाहिए। उनके देश में जाना हमारा वो कोहिनूर भी लेकर चले गए। और मुस्लिम शासक इतिहास में हजारों मंदिर तोड़े, दमन किया, हमारी औरतों की इज्जत आबरू लूटी। वैसे ही ऋषि मुनि, धर्म परिवर्तन, ये सब हम किसी बच्चे को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। लोग और समाज वक्त के साथ आगे बढ़ता है। बच्चों को उनके जन्म के आधार पर दोषी मान लेना न्याय नहीं बल्कि प्रतिशोध की राजनीति है। हकीकत यह है कि आज जनरल कैटेगरी भी एक बड़ा हिस्सा EWD आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उसके पास ना तो पैरवी के लिए बड़े लोगों के फ़ोन नंबर है और ना ही महंगे वकील करने के पैसे। जब कानून का झुकाव एक तरफ होता है तो ये गरीब सवन बच्चा पूरी तरह से बेबस हो जाता है। नए नियमों में शिकायत के अनुभव या महसूस होने के आधार पर की जा सकती है, लेकिन साहब इंसाफ तो हमेशा ठोस सबूतों पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनरेस बनाम बिहार राज्य 2014 के ऐतिहासिक फैसले में साफ तौर पर कहा था कि गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का अधिकार अक्सर पलायन का हथियार बन जाता है। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि बिना ठोस आधार के की गई कार्रवाई चेक एंड बैलेंस की सिद्धांत खत्म करती है।
यूजीसी के नए नियम इसी अदालती चेतावनी की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। मोदी जी और साथ ही आर्टिकल 14 से ये समझौता भी करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 साफ तौर पर कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी समय समय पर स्पष्ट किया है कि कानून के सामने बराबरी हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना। लेकिन यूजीसी के 2026 के नियम यहाँ एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कोई नियम एक खास नागरिक वर्ग को केवल उसकी जाति के आधार पर पीड़ित बनने के अधिकार से बाहर कर देता है तो वो सीधे तौर पर संविधान की आत्मा पर प्रहार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विशेष श्रेणी के कानूनों में फॉल्स कंप्लेंट दर काफ़ी अधिक रही है। ये डाटा चीख कर कह रहा है कि एक तरफा कानूनों का दुरुपयोग होता है, तो फिर यूजीसी ने सुरक्षा उपायों को जोड़ने के बजाय उन्हें हटाया क्यों? कॉलेज 10 के तहत जो सज़ा का प्रावधान है, जैसे यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करना, वो इतना ज़्यादा कड़ा है कि कोई भी कॉलेज प्रशासन सच जानने के बजाय खुद को बचाने के सीधे जनरल कैटेगरी के छात्र को सस्पेंड करना बेहतर समझेगा। मोदी जी ये समानता लाने का प्रयास नहीं है, ये आप ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां सुरक्षा यूनिवर्सल बनाने के बजाय सेलेक्टिव हो रही है। और इसका नुकसान जानते हैं क्या होगा? मोदी जी, कानून जो आपका है वो ब्लैक मेकिंग का जरिया बन जाएगा। हाँ, ब्लैक मेकिंग का। इन नियमों का सबसे डरावना व्यवहारिक पहलू यही है कि ये कैंप्स के भीतर ब्लैक मेकिंग और स्थानीय उगाई की एक संस्कृति को जन्म देंगे। देखिए, हम भारतीय हैं, हमारे नज़रिए से देखेंगे तो जवाबदेही जहाँ नहीं बनती वहाँ भ्रष्टाचार और दुरुपयोग पनपता है। जब एक छात्र को ये पता होगा कि उसकी सिर्फ एक शिकायत के सामने एक जनरल कैटेगरी छात्र का करियर मिट्टी में मिल जाएगा और उस शिकायत से के झूठा साबित होने पर उस पर कोई आंच नहीं आएगी, तो वो स्थिति ब्लैक मेकिंग के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करती है। कॉलेजेस के आंतरिक राजनीति, छात्र संघ के चुनाव या फिर टॉपर छात्रों के बीच की होड़ में किसी को भी रास्ते से हटाने के लिए जातिगत भेदभाव का आरोप लगाना सबसे आसान तरीका बन जाएगा। ये तुरंत न्याय की तरह काम करेगा। जस्टिस जहां आरोपी को अपने बेगुनाही साबित करने का मौका मिलने से पहले उसे सस्पेंड करके समाज की नज़रों में गुनहगार बना दिया जाएगा। और इसलिए सवाल है मोदी जी आज आपसे कि क्या हम अपनी यूनिवर्सिटी को शिक्षा के केंद्र के बजाय कानूनी युद्ध का मैदान बनाना चाह रहे हैं? आज हमें उन कड़वे उदाहरणों को नहीं भूलना चाहिए जहां एक तरफा कानून के दुरुपयोग ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। ललितपुर के विष्णु तिवारी का मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में काला अध्याय है। विष्णु पर झूठा SC एक्ट लगाया गया, बिना किसी ठोस जांच के उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद विष्णु तिवारी ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल कीमती जेल के सलाखों के पीछे काटे। 2021 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे बेकसूर पाया तब उसकी जवानी खत्म हो चुकी थी। माता पिता भाई बहन गुजर चुके थे, पुश्तैनी घर खंडहार बन चुका था। जेल से बाहर आने के बाद उसके पास न परिवार था, न जवानी, न समाज में सम्मान। अब सवाल यह है कि UGC के नए नियम कैंपस में ऐसे ही और विष्णु तैयार नहीं पैदा करेंगे? मोदी जी, ये सोचने वाली बात है और आपको सोचना होगा इस बारे में। अदालतों ने बार बार चेतावनी दी कि सख्त कानून का इस्तेमाल अब निजी दुश्मनी निकालने और ज़मीन जायदाद के झगड़ों में एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर आप देखकर अनदेखा करेंगे तो यकीन मानिए आने वाले विष्णु तिवारी के लिए गुनहगार आप भी होंगे, प्रत्यक्ष ना सही, अप्रत्यक्ष तौर पर सही। ये समझना होगा कि इस देश को कि मेरिट बनाम आइडेंटिटी की लड़ाई है। अगर कैंपस में पढ़ाई, शोध, काबिलियत के बजाय जातिगत पहचान न्याय का पैमाना बन जाएगी तो सबसे बड़ा नुकसान देश के भविष्य का होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत आज उसकी युवा शक्ति है। जब एक होनहार छात्र देखेगा कि उसका पूरा भविष्य किसी की महज एक महसूस की गई शिकायत पर टिका है और उसके पास खुद को बचाने का कोई कानूनी कवच नहीं है, तो वह भारत के संस्थानों के बजाय विदेश जाना पसंद करेगा। ये ब्रेन
हमारे देश को बौद्धिक रूप से कंगाल कर देगा। कैंपस के जातिगत रंजिश को अखाड़ा बनने से बचाने के लिए तथ्य, सबूत और जवाबदेही को सबसे ऊपर रखना होगा। जिस कैंपस में छात्र खुलकर एक दूसरे से बात करने में डरे, जहां प्रोफेसर किसी छात्र को उसकी गलती पर डांटने से इसलिए कतराए कि कहीं उस पर भेदभाव का ठप्पा न लग जाए, वहाँ शिक्षा नहीं बल्कि नफरत पैदा होती है। और क्या यही आप चाहते हैं मोदी जी? क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे? ये नियम से तो नहीं बनेंगे, ये हम आपको कह सकते हैं। अब सवाल जो मोदी जी और उनके चाहने वाले हमसे पूछ सकते हैं कि शिकायत तो आपने बता दी, समाधान क्या है? तो देखिए, हम भी आपसे कहते हैं कि एक भारतीय के तौर पर कि हमारा काम केवल आलोचना करना नहीं है, समाधान देना भी है। कैंपस में एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले वास्तविक भेदभाव को रोकना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। हम मानते हैं कि लेकिन इसका तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। सुधार के लिए एक कदम मानव रहे। प्रथम, हर शिकायत के साथ एक कानूनी हल्फनामा होना चाहिए। यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता पर मानहानि और जालसाजी का सख्त मुकदमा चलना चाहिए। दूसरा, किसी भी छात्र को सस्पेंड करने या सज़ा देने से पहले कम से कम 72 घंटे के अंदर स्वतंत्र कमेटी द्वारा पारंपरिक जांच होनी चाहिए। केवल आरोप लगते ही सज़ा देना प्रकृति न्याय के खिलाफ है। तीसरा, यूजीसी ने अपने नियमों में फिर से एनी कास्ट यानी किसी भी जाति शब्द को जोड़ना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हर किसी का अधिकार है। आप संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आर्टिकल 2014 को नहीं तोड़ सकते। चौथा, भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी नीतियों को कास्ट न्यूट्रल बनाना चाहिए, जहां अपराध की पहचान महत्वपूर्ण हो ना कि अपराधी या पीड़ित की जाति। इसलिए आज मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि बातें आप सुनेंगे, समझेंगे, शब्द नहीं, आज सिर्फ भावना है, क्योंकि सुरक्षा की भावना सभी को होनी चाहिए। अगर ये भावना भी आप छीन ले रहे हैं तो फिर आज यहाँ पैदा होने वाले भारत में जनरल कास्ट लोग वैसा ही समझेंगे जैसा हिटलर के समय पैदा होने को समझते थे। क्योंकि मारे वहाँ भी गए थे जहाँ खुली नफरत थी। प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ अप्रत्यक्ष तौर पर मारने की तैयारियां हैं। आशा करते हैं कि 2026 भारत में जनरल कास्ट के साथ ये अन्याय नहीं होगा। अंत में एक संदेश जो देश के नेतृत्व के लिए सबका साथ सबका विकास केवल एक चुनावी जुमला नहीं रहना चाहिए, सरकार की नीति की आत्मा होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी का छात्र कोई विशेष लाभ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ फेयर ट्रायल और बुनियादी सुरक्षा की मांग कर रहा है। इन नियमों में सुधार करके सरकार उस मेधावी युवा वर्ग का भरोसा जीत सकती है जिसने उसे ऐतिहासिक बहुमत दिया। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का मंत्र तभी